बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास ECM है 8755 और इसको रीड राइट करना है। तो जब रीड राइट करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आना चाहिए 1767, ठीक है, क्योंकि 8755 ECM के अंदर TC 1767 MCU लगा होता है। और कई बार जब हम इसे जैसे सेलेक्ट करने के बाद और इसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है और कई बार हो भी जाता है। और आइडेंटिफिकेशन हो गया तो कई बार रीड राइट में भी प्रॉब्लम आ सकती है या आती है, क्योंकि कुछ भाई ऐसा होता है ना, वो बेंच मोड पर इसे रीड कर रहे हैं और उनको जैसे मालूम है कि इस ECM के अंदर 1767 ज़्यादातर MCU देखने को मिलता है, तो यहाँ पर MCU सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर वो कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो हो सकता है 8755 ECM के अंदर 1766 वाला MCU लगाओ, ठीक है, क्योंकि 8755 जो ECM आते हैं, जैसे एक ये है, देखें आप 1766 है, एक 8755 एक ये है 1767 है। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखें कि हमेशा 1767 नहीं, यहाँ पर आप उस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें जिसके अंदर 1766 हो। तो ये ऑप्शन आया 1766 ECM में 8755, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। आपका ECM आपने खोला नहीं है, 1767 सेलेक्ट किया है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी हो सकता है कि उसके अंदर 1767 MCU ना होकर 1766 हो। तो आप इससे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन करिएगा, ठीक है, और फिर देखिएगा कि यहाँ क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पर ये लिखकर आ गया 1766। तो अगर रीड राइट में या आइडेंटिफिकेशन में इस 8755 ECM को रीड करते समय, राइट करते समय परेशानी आती है, तो आप एक बार 1766 को भी सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है ये छोटी सी बात आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह के छोटे छोटे टिप्स आपको बहुत ढेर सारे हमारे यहाँ ECM एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से आपको ये प्रोवाइड किए जाते हैं। और हमारा न्यू बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहती हैं, ओनली 4 डिजिट के अंदर फीस होती है। बहुत ढेर सारी PDF फाइल, पिनआउट्स, IC की डिटेल्स, डाटा फाइल, ये सब कुछ फ्री प्रोवाइड कराया जाता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। आपको इस तरह के ट्रेनिंग लेनी है तो आप ECM एक्सपर्ट की क्लासेस ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।